नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लै गए अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। कुर अर्ज़ दे सलाम नूं गलबा अता फरमाए। अपने दायमी इक़्तिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा तमाम आशिकां नूं अता फरमाए। काबिल सादत इहतराम मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ च हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमतुल लिल आलमीन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा अंबिया दी 107वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करन ते सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक दे अंदर सुने रब ने इरशाद फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मुखातब करके कि असीं तुहानूं तमाम जहानां वास्ते रहमत बना के भेजिया। अल्लाह सोने ने अपने हबीब दे बारे ये गल दसी कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने असीं तुहानूं तमाम जहानां वास्ते रहमत बनाया। हदीस कुदसी दे अंदर है कि अल्लाह सोने फरमाया कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपने नूर ना पैदा फरमाया। हदीस पाक दे अंदर है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे मैं अल्लाह के नूर तो मखलूक मेरे नूर तो जो कुछ भी सारी कायनात दा मखलूकात है वह सब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ते नूर ना पैदा होइयां। अल्लाह सोने ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर ना पैदा किया। आप दे नूर नूं अपने नूर तो पैदा फरमाया। जो कुछ भी आसमान है ज़मीन है नबातात है जमादात है आलम नासूत है मलकूत है जबरूत है सत्ते आसमाना है इन्हां अंदर जिन्नी भी जो मखलूकात है जमादात है हैवानात है नबादात है मोमन ने काफर ने इन्हां सब नूं नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात ना सुने रब ने पैदा फरमाया। और ये सिलसिला अनवारात दा मुसलसल जारी है। यही रहमतुल लिल आलमीन ही है कि सारी कायनात आप ही दे नूर दे नाल कायम दायम है। और मजीद इन्हां नूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फैज़ मिल रहा नूरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे वास्ते आम बड़ा अजाब नाजल नहीं फरमांदे लोकां दियां शक्लां मसख नहीं करते बावजूद बदअमलियां दे। तमाम नबियां वलियां दियां रूहां और जिस्मां नूं फरिश्तियां नूं जिन्नां नूं रूहां नूं सब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पैदा किया गया।
आपकी रहमत आलमीनी तमाम जिन्हें भी जहान अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए वो सारे आपके नूर तो पैदा फरमाए और सारे जहाना दे तमाम मखलूक़ात आप दे नूर तो अखज़ फैज़ कर रही है और मुसलसल सिलसिला जारी है। अब मुसलमानों वास्ते भी रहमत है, दुनिया विच भी, कब्र विच भी, आखिरत वास्ते भी, आखिरत विच भी। काफरा वास्ते दुनिया जी रहमत है, आखिरत विच नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नाल ही सब दे बेड़े पार होणगे। जिस किसी ने भी जो कोई नेमत ज़ारी बात नहीं इनफरादी इजतमाही मिली है, मिल रही है, मिलेगी, वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन के जरिए ही मिल रही है। इस वास्ते ज़ाहरो बातन की हर लहर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रो नाज़र ने और अपने नूरी वजूद नाल मदीना पाक तशरीफ़ फरमा तख्ते ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात दे तो हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम औलिया अल्लाह जिंदा दिल उला सही अकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख उशाकान मौला अर्जाल गैब उताद नकीब नजीब अब्दाल अकताब गौस आपको खज़े फैज़ कर रहे हैं। दुनिया च गौस एक ही होंदा है, वो मरण तो बाद फिर नया गौस थल्यों कुतबा चो बनाता जाता है तो गौस आपको अखज़े फैज़ करता है और सत्ते बरे आजमा के सत्ते कुतब बैठे ने और कुतब गौस को अखज़े फैज़ कर रहे हैं। इस तरह अब्दाल नकीब नजीब वगैरह वगैरह सारे लोग अपने अपने इलाकों के ड्यूटियां दे रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन दा नूर लैके अपने इलाकों की फिजावां सुकान कर रहे खल के खुदा तो सारी बात नहीं भला करते रहते हैं और इस सिलसिला रहमत लिल आलमीन दा जारी है सारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी अल्लाह जानता है ये आप जानते हैं, कोई फर्द बशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत दी इंतहा नहीं जान सकता, अल्लाह जानता ही आप जानते। आप अल्लाह पाक दे कुर्ब खाच और कुर्ब मजीद माइल पे तरक्की है। कोई भी वली नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुर्ब मुरातब मुकाम दी गर्दे राह भी नहीं पा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत का अंदाजा अल्लाह खुद रब सोना कुरान पाक फरमा दे अल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अला नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालिओ मैं और मेरे फरिश्ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद भेजते हैं, तुसीं भी मेरे हबीब ते दरूद सलाम भेजो। और दुनिया का वाहद वजीफा है जिहदे सोना रब शरीक है और ला शरीक ज़ात होर किसी अमल शरीक नहीं लेकिन इस अमल च शरीक है और यह वाहद वजीफा है जो कबूल ही कबूल है। दरूद पाक वो दुआ है, इबादत है, जिक्र है, अक्सर आज़म है, नुस्खा कीमिया है, आब हयात है और दुनिया कब्र और आखिर निजात का जरिया है और इस शान अजमत सिर्फ आप ही नू हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साढ़े ते बहुत बड़ा एहसान है। सोने रब ने इंसान ते इन्नियां नेमतां कीतियां कोई एहसान नहीं जताया जिवें अपने हबीब नू दुनिया ते भेजिया फिर एहसान जताया, क्योंकि अपना महबूब कौन किसी ने दिंदा है। इंसानियत नाल अल्लाह सोने की मुहब्बत है कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सरापा ही रहमत बना के भेजिया कि ताकि तमाम मखलूक़ात आप दी रहमत लिल आलमीन तो अखज़ फैज़ करे और इंसान नू भी जिन्होंने अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह सोने बनाया इन्हें भी जी इज्जत दी है ये आप ही दे सदके दी। जिन्हों भी जो कुछ मिले मिल रहा मिलेगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके ही मिलता। खुद सोने रब ने फरमाया कि हबीब अगर मैं तुहानू पैदा ना करता तो मैं मखलूक पैदा ना करता। अज़ल तो अब तक यह सिलसिला जोड़ा वो जारी है आप दे फैज़ का, आप दी रहमत जी वो आम है सब वास्ते। इंसान नू भी जो इज्जत मिली है आप दे सदके मिलती, इंसान नू भी दी मौला की नेमत मिलती है तो आप दे सदके आप दे वास्ते वसीले और जरिए नाल ही मिलती है। क्योंकि पीरो पेशवा
हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी तक पहुँचाते हैं अपनी दुआ, निगाह, तवज्जो और तालीम और तरबियत ना। तो बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोने की बारगाह पहुँचाते हैं, आदि के मौला की नेमत दिलवाते हैं, अदामी दी मौला की नेमत मिलती है। फकरे मुहम्मदी का फिर सालक नो तालबे मौला नो कमाल मिलता। हकुल यकीन, फनाफे ज़िक्र, सुल्तान लज़कार, ईमान हकीकी और इरफान हकीकी का फिर कमाल हासिल होता। लेकिन ये नेमत उदों ही हासिल होनी है जो इंसान मास अल्लाह तो कलबन निकल जाएगा, ला इलाहा दी नफ़ी इल्ला दा इस बात हासिल करेगा। अपने पीर मुर्शद की जेर निगरानी मुजाहदात और रियाजत करेगा, जिमें कि रब सुने का कुरान च हुक्म है। इंसान की कामयाबी बेहतरी ये ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत अल आलमीन का नूर हासिल करे और वो आपकी इत्तबा ना मिलना। रूह ईमान जी अल्लाह जी नाम अशद हुब्बन लिल्लाह, वो भी कमाल नूं तां ही पहुँचनी है इश्क मौला, और अल्लाह के यहाँ कबूल तां ही होना अगर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची इत्तबा करेगा। खुद कुरान सुने रब ने फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, पहला सोहना उन्होंने अपना महबूब बना लेंदे। ऐसे तालबे मौला नूं जिहड़ा आपकी इत्तबा फना होंदा, क्योंकि आपकी इत्तबा तो बगैर ना ईमान मुकम्मल होंदा, ना इंसान अपना मकसद हयात यानी दामी दी दे मौला की नेमत हासिल कर सकता, जिहदा जिक्र कुरान सुने रब ने फरमाया। ना ही राह मौला का मुसाफिर बन सकता, इन्हें सिरात मुस्तकीम का मुसाफिर बन सकता। वो राह जी बंदे तो लैके अल्लाह तक जाती है, जिहदे बारे कुरान सुने रब ने फरमाया वालल्लाह कसद सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। हर नमाज च दुआ इहदिना सिरातल मुस्तकीम तां ही सानूं तलकीन कीती है कि अल्लाह सुना माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों सीधे रस्ते चला, मंजिल तक पहुँचा, जिन्हें अपना दीदार अता फरमा। कुरान पाक सुने रब ने इस बात जो दस्या जो दुनिया च अन्ने आखिरत में भी अन्ने होणगे, जिन्हें दुनिया च दीदे मौला नसीब नहीं, आखिरत में भी उन्होंने दीदारे मौला नसीब नहीं होगा। दुनिया च दीदे मौला इंसान तो दिल दी अखां दिल के आईने च होंदी है, आखिर खुलियां अखां ना होएगी जिन्होंने इत्थे दीदे मौला नसीब होई है। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है कि खुलियां अखां इस दुनिया च आप ही नूं दीद हुंदी है, दिल दी अखां ना भी हुंदी है, ज़ारी बात नहीं दोनों अखां ना हुंदी है, लेकिन बाकी सारे दिल दी अखां ना दीदे मौला हुंदी है। सच्चे नबी वली दीदे मौला करते गए ने, कर रहे हैं, करते रहणगे। इंसान नूं जिहड़ा इज्जत बख्शी अल्लाह सोने ने सिर्फ आप ही दे सदके बख्शी है, जैसा कि सुल्तान फ़ुक़रा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कुर्बे दीदार के अंदर लिखते हैं कि कुरान पाक सोने रब ने फरमाया कि बेशक असी बनी आदम नूं इज्जत बख्शी। इस बनी इसराइल 70वीं आयत पाक च जिक्र है। फिर इस कुर्बे दीदार च आप लिखते हैं कि असी अमानत नूं आसमाना जमीन और पहाड़ों से पेश किया, लेकिन सब नूं इहनूं उठाउण तो इनकार करता। लेकिन इंसान नूं अल्लाह पाक ने ताकत दित्ती सी, इन्हें नेमत इस अमानत नूं उठाउण दा बोझ चक्या। ते इसे कुर्बे दीदार च लिखिया कि हदीस पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा मूत कबल अन तमूत, कि मरन तो पहले मर जाओ। जैसा कि हदीस पाक च मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, कि जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया उन्हें अपने रब नूं पहचानिया। इस किताब च कुर्बे दीदार च आप मजीद लिखते हदीस पाक जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचान लिया उन्हें अपने रब नूं पहचान लिया, तो जिन्हें अपने नफ्स नूं फना ना पहचानिया उन्हें अपने रब नूं बका ना पहचानिया। हज़रत सुल्तान बाहू इसे किताब अपनी किताब कुर्बे दीदार च मजीद हदीस पाक लिखते हैं कि इलम दो तरह के ने, एक इलम मामला, दूसरा इलम मुकाशफा है। इस कुर्बे दीदार च मजीद लिखते जो शख्स इलम ज़ारी बात नहीं, कुरान शरीयत नस व हदीस का मुखालफ है, वो बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शैतान खबीस का दोस्त होंदा। इसे कुर्बे दीदार च आप मजीद लिखते रहे कि फुकरा का दुश्मन हमेशा परेशान रहिंदा है। इस किताब च आप मजीद लिखते तालबे मौला वास्ते फर्ज है ना कि पहले मुर्शद तलाश करे, खौन मशरक तो लैके मगरब और काफ तो लैके काफ तक क्यों ना जाना पवे, क्योंकि हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान च फरमाया वब्तगू लहल वसीला, कि मेरी राज वसीला लभो, यानी पीरो मुर्शद लभो जो सही अकीदा हो, जिंदा दिल हो, मुर्दा नफ्स हो, साहिब वसलो वसाल, साहिब ज़ुरूह ज़ुरी हो,
मुत्तकी होवे, सरफरोश होवे, बुत शिकन होवे, सही उल कीदा होवे। बुत शिकन और सरफरोश होवे, इखलास, रजा, सबर, शुक्र, तवक्कुल, इसार और इश्क दा पैकर होवे, बिदअतां, रुखसां, तावीलां, शैतानी रस्म रिवाजां दा दुश्मन होवे और साहिब निस्बत होवे जिहदा सिलसिला रूहानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलिया। क्योंकि पीरो मुर्शद ही दिल विच सबके लिका करेगा और रूहानी कनैक्शन देगा ताकि हिजबुल्लाह दे रहमानी मोहम्मदी नेटवर्क नाल इंसान दा रबता हो जाए। क्योंकि जब तक मुर्शद अपने मुरीद के अंदर अल्फा चंबे की बूटी और नूरी जाग नहीं लाता, कदे भी इंसान के दिल का तलक अल्लाह सोने ना नहीं होंदा। जो इंसान मास अल्लाह तो कुल ही निकल जाता खलकी इसबाबो रबाब चों, नफशातां, दुनिया के पुजारियों तो कल्ब हमेशा लिए अलग हो जाता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च गुजारदा। कलम जाते मौले डुब के नमाज इश्क नहीं तरंदा, खुद स्पुर्दगी की बादशाहत हासिल करता, मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर हाजिर रहिंदा तो फिर उन्होंने जिहदे मौला का कमाल हासिल हुंदा। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अपनी किताब इसे कुर्बे ददार च मजीद लिखते हैं कि ऐसे नफ्स परस्त मुर्शद भी बहुत ने जिहड़े तालब नूं दायरे या तवीज कढ़ने च लाउंदे ने, कुरानी आदि बेहरमती करते उन्होंने आदत बना बना के त्या फरमाते ऐसे मुर्शद जिहड़े दायरे पुर करने जिन्हां मुवक्कलां नूं काबू करन दे विरद वजीफे दावत वास्ते तलावत च मशगूल रखते हैं। जिन्हें इहो जिहियां गंदियां लोगों को बचो, जिन्हें भी 2 नंबर जादूगर गैर शरा नजूमी बाबे ने। इसे कुर्बे दीदार शाह मजीद लिखते कि ऐसे मुर्शद नायाब है जिन्हें मार्फत कुर्ब इलाही जमीयत मुशाहदा नूर ज़ात और मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने हजूरी हासिल होती है। इस किताब च कुर्बे दीदार शाह हदीस पाक लिखते कि फुकारा की ज़ुबान अल्लाह तलवार होती है। इस कुर्बे दीदार शाह मजीद लिखते कि फ़कीर अहले तसव्वुफ़ मुवक्कलां दी आवाज़ां सुनना कोई सरोकार नहीं होंदा, वो ऐन बयान अल्लाह जल्ला शानहू दा दीदार करने वाला होंदा। इसे कुर्बे दीदार से मजीद लिखते कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ना तस्वीर कल्ब और दीदार इलाही नसीब होंदा। इसे कुर्बे दीदार के अंदर आप हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें अपने रब नूं पहचान लिया पैसों की जुबान गूंगी हो गई। एक होर हदीस इस किताब च आप लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शान तमाम चीज़ों जमीन की मिट्टी ना पैदा किया लेकिन फुकारा जन्नत की मिट्टी ना पैदा किया। इस किताब च आप एक होर हदीस मजीद लिखते कि जिन्होंने मौला मिल गया उन्होंने सब कुछ मिल गया। इस किताब च आप मजीद लिखते कि बगैर रियाजत कुर्ब मारफत इलाही के खजान पाने वास्ते राह तसव्वुर इसमें ज़ात है। इसे कुर्बेदार च आप हदीस पाक लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया हुक्म तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते मेरा मौला कफ है। मजीद किसी कुर्बेदार हदीस लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें दुनिया का इरादा किया वो वास्ते दुनिया, जिन्हें उकबा का इरादा किया वो वास्ते उकबा है, तो जिन्हें मौला का इरादा किया बस वो वास्ते सब कुछ है। इसे कुर्बेदार चाह मजीद लिखते कि नफसानी नासूती उलमा वारसुल अंबिया हरगिज़ नहीं हो सकते। इसे कुर्बे दीदार चाह मजीद लिखते शौक के नाल मुराकबा मुकाशफा जिक्र और फिक्र करन नाल कल्ब जड़ा बेदार हो जाता है। इसे कुर्बे दीदार हुज़ूर सुल्तान बाहू हदीस पाक लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुसी किसी मामले हैरान हो जाओ तो हले कबूर को मदद ले लिया करो। इस किताब च आप कुरान पाक की सूरह अलक की 5वीं आयत लिखते हैं जिहदे सुने रब ने फरमाया कि इंसान को वो इलम दिता गया जिहड़ा उन्होंने मालूम नहीं सीगा, यानी बातनी इल्म इल्म लदुन्नी जिहदा जिक्र कुरान पाक सुने रब ने फरमाया। तो जेड़े भी लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अखज़ फैज़ करते आप दी रहमत अल्लाह तो अखज़ फैज़ करते रहते हैं, वो हमेशा लई खुदा मस्त हो जाते। जिहदे बारे कलंदरे लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमान दिया कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गर्वी गर मेरा दिल ही ना सफ़ा ना समर कम।
और ਉਹਦਾ इश्क मौला तरक्की करता, जिहदे बारे इकबाल फरमांदे इश्क एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमांदे अल्लाह सोने मेरी रूह नूं नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दियां तो गुजार के इश्क मौला ने मैनूं अल्लाह तक पहुँचाता। इकबाल लिखते कि हकाम तेरे हक है मगर अपने मुफस्सर तावील से कुरान को बना सकते हैं पाबंद। दरवेश खुदा म शर की है ना गर्वी, घर मेरा ना दिल्ली ना सफ़ा ना समरकंद। कहता हूँ वही बात समझता हूँ जैसे हक, ना आबला महजद हूँ ना तहजीब का फर्जंद। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। खुद ही से इस तिलस्म रंगो बू को तोड़ सकते हैं, यही तौहीद थी जिसको न तू समझा न मैं समझा। निगह पैदा करे गाफिल तजल्ली ऐन फितरत है कि अपनी मौत से बेगाना रह सकता नहीं दरिया। इकबाल मजीद लिख दे कि रकाबत इल्म व इरफा में गलत बीनी है मेंबर की, कि वो हल्लाज की सूली को समझा है रकीब अपना। निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। इकबाल फरमांदे जो जिक्र की गर्मी से शोले की तरह रोशन, जो फिक्र की सूरत में बिजली से ज़्यादा तेज। सितारा क्या मेरी तकदीर की मुझको खबर देगा, वो तो खुद फराखी अफलाक में अखबारो ज़बो। ये जिन्हें भी नजूमी प्रोग्राम है उन्होंने बारे इकबाल गल कहते रहे। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि नजूम तो ईमान ही कुफर है। इकबाल लिखते कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दों। लम्हा इकबाल फरमाने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतां दित्तियां। इंसान दे वजूद नूं जो बनाया कायनात दियां दे अंदर जितने भी ज़हूरात ने सब नूं इकट्ठियां करके लहरां नूं इंसानी वजूद ने बनाया। ये अंदर आलम अमर दे नूरी लताइफ रखे जिहड़े अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम आ, और अंबिया अलैहिस्सलाम दे वो अनवार जिहड़े ने वो लताइफ नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चो आ, नूरे मुस्तफ़ा अल्लाह सोने दे नूर चो आ। यानी कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रहमत लिल आलमीन दा सिलसिला जारी सारी है। पूरी कायनात हुण भी इस तरह जारी सारी है। और मजीद भी इंसान अखज़ फैज़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिहड़ा इंसान की आखिरी मंजिल है। कुरान जी का जिक्र सुने रब ने फरमाया। और अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत, अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। जी सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन दी, चूँकि आप ही दे नूर दे असी अक्सी ज़हूर हैं, और आप ही दे को मजीद अखज़ फैज़ करके ही असी अपना मकसद हयात हासिल कर सकते हैं। यानी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दायमी दी मौला की नेमत हासिल कर सकते हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक च मौजूद है, हदीस के अंदर मौजूद है। तमाम अल्लाह वाले तालिब दस दे गए हैं। लेकिन काफर मुशरक बिदती मुनाफिक गुमराह 72 जानवी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर 11 शरा नजूमी दजाली जादूगर बाबे मुर्दा दिल नाम निहाद इस्लामी रूहानी स्कॉलर जिहड़े इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे ने, वो शैतान के बनाए प्रोग्रामां पिछे लगते कुरान सुन्नत में छड़ के कुरान सुन्नत की रूह अतर और खुलासा जिहड़ा इस्लामी इल्म तसव्वुफ है, यानी इस्लामी इल्म तसव्वुफ का खुलासा ही दामी दे मौला का हसूल है। इन्हूं छड़ के मखलूक का तालब बनाउंदे ने, खालिक तो दूर करते हैं लोग। इन्हां लोगों तो अलग रहो ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा च फना हो के आप दी रहमत लिल आलमीन दा नूर हासिल करो, ताकि अपना मकसद हयात असी हासिल कर सकीए और दामी दी मौला की नेमत हासिल कर सकीए। ते अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना इसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत च सारा ता फरमाई, साड़ी मदद फरमाई, सानू दामी दे मौला की नेमत उज़मा दौलत कुबरा ता फरमाई। मासो अल्लाह दी लैशां कदूरतां गलासतां गंदगियां तो बचाई।
अल्लाह बस लईना इल्लल बला।